कुछ फार्मर सॉर्टिंग मशीन से भी अच्छी क्वालिटी की सौंफ की सफाई करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में आज जानते हैं। तो यहाँ पे सौंफ की सफाई करने के लिए हमें 3 स्टेज से सौंफ को निकालना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेज है जिसको बोलते हैं 70 निकालने वाला स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सौंफ 2 घंटे धूप में सुखाने के बाद उसको ठेसर में डाल के उसको निकालना पड़ता है। तो इस स्टेज में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो ठेसर का सिलेक्शन कौन सा करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली डिज़ाइन कुछ ठेसर होते हैं जो सौंफ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो इसका आरपीएम भी कम किए गए हैं। तो क्या होता है कि जब गेहूं के ठेसर को आप यूज़ करते हो तो उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं और सौंफ का जो दाना है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो यहाँ पे गेहूं के ठेसर में जब आप सौंफ निकालते हो तो उसका दाना भी टूट जाता है, उसके ऊपर की जो शाइनिंग है वो भी ख़राब हो जाती है, तो अच्छी क्वालिटी की सौंफ नहीं बनती। तो यहाँ पे आपको स्पेशली डिज़ाइन किए गए ठेसर का यूज़ करना है जहाँ पे उसके आरपीएम 600-700 के आसपास हो। 1400-1500 के आरपीएम पे जो ठेसर है ना उसको यूज़ नहीं करना। चलो ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए ठेसर है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 जगह से अलग अलग जगह से सौंफ के दाने निकलते हैं। तो एक जगह तो जो है जहाँ पे कच्चा मटेरियल निकलता है, यहाँ पे सौंफ प्लस जो भी कचरा है वो भी साथ में निकलता है, यानी कि आपके 30 से 40% कचरा होता है, बाकी की सौंफ होती है। दूसरी जगह जहाँ पे 60% कचरा निकलता है, यहाँ पे सौंफ के दाने नहीं निकलते। तीसरी जगह यहाँ पे जहाँ पे 10% दाने होते हैं, बाकी सब कचरा होता है। और नीचे की तरफ एक अच्छी सिस्टम बना के रखी हुई है, यहाँ पे छोटे छोटे जो दाने होते हैं सौंफ के वो अलग निकल जाता है, यानी कि आपकी साइज़ के हिसाब से भी उसको सॉर्टिंग किया जाता है। और सबसे लास्ट में नीचे की तरफ एक जाली बना के रखी है जहाँ पे मिट्टी और जो भी दाने ख़राब दाने हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब दाने छोटे दाने हैं वो भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये सिस्टम बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पे इस ठेसर में यूज़ करने के बाद जो सौंफ कच्चा मटेरियल निकलता है वो 30 से 40% कचरा होता है और बाकी की सौंफ होती है। तो यहाँ पे इस सौंफ को, इस कच्चे मटेरियल को भी अभी प्रोसेस करना पड़ेगा कि उसमें कचरा भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको स्टेज 2 के अंदर से ले जाना पड़ेगा। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि इसी ठेसर का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी जाली चेंज करके वही जो कच्चा मटेरियल है उसके अंदर डालते हैं और वही प्रोसेस सेम टू सेम फिर से होती है। तो यहाँ पे जो अब 30 से 40% कचरा जो निकल रहा था, अब उसकी जगह पे 10% या तो 10% से भी कम कचरा निकलेगा और एकदम साफ सौंफ निकलेगी। तो बाकी की जगह पे कचरा निकलेगा, नीचे की तरफ छोटे दाने निकल जाएंगे और जो भी मिट्टी बची हुई है वो नीचे की तरफ निकल जाएगी। अब ये जो सौंफ तैयार हुई है वो 90% क्लीन है, अभी भी उसमें 10% कचरा है। तो उसको भी निकालने के लिए थर्ड स्टेज में से हम उसको निकालते हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या करते हैं कि एक पंखा होता है जिसके अंदर इसको हम डालते हैं। तो पंखा क्या करता है कि हवा उसमें ज़्यादा चलती है, तो जो भी हल्की चीज़ें हैं जैसे कि छोटे दाने हैं, ख़राब दाने हैं और जो भी कचरा है वो चीज़ें हल्की चीज़ें होती हैं, तो हवा की वेलोसिटी की वजह से, यानी कि हवा की स्पीड की वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। और जो भी नीचे की तरफ जो दाने आते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सौंफ जो होती है वही नीचे आ पाती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाली जो सौंफ होती है वो भारी होती है वजन में, तो वो नीचे आ जाती है, बाकी के दाने साइड में निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ जैसे मिट्टी बची हुई है, कचरा बचा हुआ है, हल्के दाने भी बचे हुए हैं, तो वो सब बाहर निकल जाते हैं। इन तीनों प्रोसेस से निकल के फिर हमारी जो सौंफ है वो 99% क्लीन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर 1% से भी कम उसके अंदर कचरा बचता है। तो ये सौंफ इतनी क्लीन करने का रीज़न ये था कि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि जिनके पास सॉर्टिंग मशीन की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे सौंफ को ढूंढते कि बहुत ज़्यादा साफ हो और उसको ऊंचे दाम में खरीद लेते हैं, तो इसके रेट आपको मिल जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है।